तो घरेलू हिसाब से तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं आप। और ये उंगलियां हम अंदर रखेंगे। फटाफट पहले दादी सा को जिमाऊंगी, फिर दूसरे और बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूं प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर और मेरे घर में भी। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, काफ़ी काम काज निपट चुका है और आज मैं बना रही हूँ समोसे। तो दादी सा को तो तैयार करके बिठा दिया। वो पूछ रहे कहीं बनाओ। तो मैंने सोचा वो बाहर के नमकीन वगैरह तो कुछ खाते ही नहीं है, वो उनको पसंद भी नहीं है और अच्छे भी नहीं आते आजकल, तो हम खुद भी नहीं खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ समोसा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने वैसे तो तैयारी करके रख दी है। ये आलू बॉईल करके रखे हुए थे, 6-7 आलू मैश करके रख दी मैंने। थोड़ा धनिया रखा है, अदरक को कद्दूकस करके रखा है, चाहे तो टुकड़े काट के डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे काजू रख दिए। तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो डालो, डलते हैं वैसे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रखी अजवाइन और हरा धनिया, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला है, अमचूर है, जीरा है, ये सब मैंने रख दिया। और ये घी रखा है, इसमें थोड़ा घी का मोइन डाल देंगे, चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं। और बाकी थोड़े ये मसाले हैं, नमक मिर्ची वगैरह डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे हम ऑयल के अंदर। तो चलिए फटाफट से पहले तो है ना, हम इसका मसाला बना के स्टफिंग रख देते हैं ताकि ठंडी हो जाएगी थोड़ी। तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल, और मसाला बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम जीरा थोड़ा। तो जो समोसा बनता है उसके अंदर जनरली होता है प्याज नहीं डलता है। और जैसे आप चाहें तो बीटरूट भी डाल सकते हैं इसके अंदर बॉईल करके, जैसे बॉईल आलू करते हैं, साथ में एक बीटरूट भी उबाल लें। कई बार मैंने बता रखा है बीटरूट का मसाला, उसके मिर्ची बड़े कोफ्ते भी बना रखे। उसी तरह से समोसे में भी स्टफिंग करके आप समोसा भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से ये बनाते हैं। तो हमारी स्टफिंग रेडी करेंगे। ये ग्रीन चिल्ली डाल दी मैंने, हरी मिर्ची, और साथ ही साथ ये कद्दूकस कर ली अदरक। तो आप टुकड़े काट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी स्टफिंग, अदरक वगैरह थोड़ी सी। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी, और थोड़ी सी इसके अंदर रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है। और अब ये आलू है वो डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। चाहे तो आप रेड चिली नहीं डालना चाहें तो थोड़ी काली मिर्ची भी डाल सकते हैं इसके अंदर। कई लोग रेड चिली नहीं डालते ना, आप देखते होंगे दिल्ली वगैरह और इस साइड में काले काले से थोड़ा मसाला होता है, वो काली मिर्ची और गरम मसाले का ही होता है। तो अब इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर खटाई के लिए। तो ये अमचूर पाउडर डाल दिया हमने। तो स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे नमक, और ये 2-4 काजू है, 2-3, ये तो ऑप्शनल है, जैसे मैंने बोला था, आप चाहें तो डालें, ये मर्जी है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे इसके साथ ये भी। देखिए, तो ये हमारा हो गया है मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। तो देखिए अब हमारा मसाला करीब करीब रेडी हो गया है। तो थोड़ी सी पीसी भी शुगर इसके अंदर डाल देंगे, हल्का सा, जैसे आप लोग देखते होंगे ना मीठापन होता है, तो बल्कि थोड़ी सी मैंने पीसी हुई शक्कर डाल दी इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारा मसाला करीब करीब रेडी हो गया है। और ये देखिए, डाल देते हैं हरा धनिया। अब जैसे मैंने बताया ना, आप चाहे तो चुकंदर भी इसमें थोड़ा डाल सकते हैं, बीटरूट, या फिर इसके अंदर अनार के दाने पड़े हो ना तो वो भी थोड़े से डाल सकते हैं आप। तो ये देखिए, और जैसे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, आप बिना हल्दी के बना सकते हैं। काली मिर्ची है, गरम मसाला डाल के, थोड़ा काला काला सा मसाला होता है ना कई बार, वैसा चाहिए तो आप इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल कम मिर्ची डाली है मैंने। तो हमारा मसाला तो हो गया, स्टफिंग रेडी। गैस बंद कर देते हैं। तो हमारा मसाला हो गया रेडी, गैस ऑफ कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, साथ ही साथ डालेंगे थोड़ी इसमें अजवाइन, और घी डालूंगी मोइन के लिए। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। एक बार इसको मिक्स करके देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी मोइन नहीं होना चाहिए, तो जब पूड़ी बेलेंगे और जब मोड़ेंगे ना हम समोसे के लिए तो वो टूट सकती है, इसलिए मोइन भी इसमें बराबर सा ही डालना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं हो कि कम मोइन और वो कड़क हो जाए बाहर की परत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का मोइन होना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं हो। ये देखिए, अजवाइन और थोड़ा नमक डाल दिया। ये देखिए, इस तरह से मोइन भी हो गया हमारा।
अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, इतना हो कि हम आराम से उसकी पूड़ी बेल सकें। तो ये देखिए हमारा डो बन के हो गया है तैयार, बिल्कुल रेडी। थोड़ी सी देर इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और ये देखिए इतना ये आराम से हाथ घुस रहा है, इस तरह से बनाया मैंने, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है। तो थोड़ी सी देर ढक के इसको रख देते हैं। तो ये हमारा डो रेस्ट होके रेडी हो गया है। तो बस अब इसके हम बनाएंगे पेड़े, निकालेंगे पहले तो तोड़ेंगे आटा और पेड़े बना लेंगे। जितने बड़े समोसे बनाने, छोटे बनाने बड़े बनाने हैं उस हिसाब से। तो घरेलू हिसाब से तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं आप। ये देखिए अब इस पर थोड़ा सा मैंने चिकना कर लिया था चकले को। हमने ये बेल ली पूड़ी और ये देखिए अब इसको बीच में से हमने कट कर दिया है। ये 2 हिस्से हो गए हैं इसके। अब इसको हम हाथ पे उठा लेंगे और हमको देखिए इस तरह से मोड़ना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे हल्का सा, ताकि ये चिपक जाएगा। और ये उंगलियां हम अंदर रखेंगे और इस परत को इसके ऊपर डाल के, जहाँ पानी लगाए थे ना उसके ऊपर, और इसको चिपका देंगे। ये देखिए कौन जैसा बन गया, नीचे से भी अच्छे से चिपका लें। और इसको इस तरह से हम हाथ में ले लेंगे और अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो ये गया हमारा मसाला इसके अंदर, ये देखिए इसको दबा देंगे। अब ये जो हमारा हिस्सा है ये तो चिपका हुआ है, सामने की साइड में हम इधर भी थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे चारों तरफ हल्का सा। अब ये जो किनारा है ना ये, और ये जो हमारी जो मोड़ी हुई जगह है, इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे बीच में से जोड़ देंगे ये। और फिर ये पूरे समोसे को यहाँ से जोड़ देंगे। ये देखिए पूरे को जोड़ेंगे अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल चिपक गया पानी से। अब इसको नीचे रखेंगे और ये हाथ से भी कर देंगे इस तरह कि अच्छे से चिपक जाए और ये हमारा समोसा भी ठहर जाएगा इस तरह से। देखिए तो इसी तरह से हम सारे समोसे बनाएंगे। 2-3 समोसे बना लिए फटाफट। पहले दादी से को जिभाऊंगी, उनके नाश्ते का टाइम हो गया। तो बस ये देखिए तेल यहाँ पे हमने गरम कर दिया था और बिल्कुल धीमा कर दिया आँच, एकदम तेज आँच पे नहीं डालना है इसको, धीमा कर देंगे। और अब एक एक करके इसमें छोड़ेंगे हमारे समोसे। तो एक बार गर्म होने के बाद मैंने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया, ये तो अंदर से क्या कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए अब इनको पलटते हुए सेक लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए उलट देते हैं इनको, फिर धीमी धीमी आँच में सीखेंगे अब बढ़िया हमारे समोसे। एक बार तेज़ थी फिर मैंने धीमा कर दिया, अब धीमी धीमी आँच पे इनको सेकेंगे। कभी भी एकदम गरम गरम तेज़ आँच में, जैसे कचौरी हुई या मावे की कचौरी हुई या जो हमारे ये समोसे हैं, इनको कभी भी एकदम से तेज़ आँच में ना सेकें, वो अंदर से उसकी जो परत है ना वो कच्ची रह जाती है। ये धीमी धीमी आँच पे सीख रहे हैं। इन सब कामों में क्या फ्रेंड्स, कचौरी भी डालते हैं ना तो धीमी आँच में डालते हैं, एक बार तेल गर्म हो जाए धीमा करके, फिर वो अपने आप जब हो जाती है ना, जब पकने लगती है तो ऊपर आ जाती है वो फूल फूल के अपने आप। तो उसको तेज़ आँच में मैं बताऊँगी। कचौरी का भी मेरे वीडियो बने हुए हैं, मुगर की कचौरी, प्याज की कचौरी और सूखे मसाले की कचौरी, सब पे वीडियो छोटी छोटी बनाई है, उसके उपलब्ध है मेरे चैनल पे, तो आप देख के बना सकते हैं। और वैसे भी अभी कभी मेरा होगा तो मैं आपको प्याज की कचौरी और वो भी बताऊंगी बना के। तो ये समोसे हैं, इससे भी बड़ी साइज़ के आप बना सकते हैं। ये तो मैंने घर के हिसाब से बना दिए, बड़े बड़े भी बड़ी पूरी बेल लें, हाफ करें और जैसा मैंने बताया चिपका लें और उसको बना लें। ये देखिए जैसे मैंने बताया ना ये मसाला आलू का, इसके अंदर आप मटर भी डाल सकते हैं, बॉईल किए हुए मटर डाल दें। तो देखिए हमारे समोसे रेडी हो गए हैं, धीमी धीमी आंच पे सीखते हैं बढ़िया। अब इनको निकाल लेते हैं। हमारे समोसे हो गए हैं तैयार। फटाफट पहले दादी सा को जिमाऊंगी फिर दूसरे और बनाऊंगी। दादी सा को जिमा दिया है, अब मैं और बना रही हूँ। देखिए आंच धीमी रख दी एक बार में।